जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को आज से हम अपने चैनल पर श्री गर्ग संहिता की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि श्री राधा कृष्ण की लीलाओं से भरपूर है। श्री महर्षि गर्गाचार्य जो कि श्री कृष्ण के कुल गुरु थे, उन्हीं के द्वारा ये रचित है। इसमें हम आप सबको एक एक अध्याय में एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से सुनाएंगे। जय श्री राधे कृष्णा। ओम श्री राधा कृष्ण व्याम नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड पहला अध्याय। श्री गर्ग संहिता में 9 खंड है, उनमें पहला खंड है गोलोकखंड। उसके अंतर्गत है पहला अध्याय शौनक गर्ग संवाद। राजा बोलाश्रव के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ, नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय का उच्चारण करना चाहिए। श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो ब्रज और कमल आदि के चिन्ह, बज्र और कमल आदि के चिन्हों से भूषित हैं, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं, और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया, तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। वे वद्रीवन में विहार करने वाले परनत जनों का ताप हरने में समर्थ है। भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करे, उसे दोष मुक्त करे। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नेमि सारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। श्री शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्य के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया करके इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से यानी सुनने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बोलाश्रव नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भगत, शांतचित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जनक जी ने बोले, मामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गो यानी गाय माता, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं है, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता, दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं,
वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीचि आदि अंशांश अवतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कुर्म प्रभृति कला अवतार और परशुराम आदि आवेश अवतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत द्वीप अधिपति हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि सत स्वरूप भगवान के अंश हैं। जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं, वे अंशांश अवतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हों, अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेश अवतार समझो। जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुण्य अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है। जहाँ 4 व्यू प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है। जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम अवतार बताते हैं। जैसे जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक यानी अलग अलग भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार हैं। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अनन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पुराण पुरुषोत्तम एवं प्रातपर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंद में कृपानिधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे प्रेम से विल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद से यो बोले। राजा बलवासुर ने पूछा, मेरे से साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतर कर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मण उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत यानी विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। मामुनि, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदर्चित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, नृप श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र के अभीष्ट
जन हो, उन श्री हरि के परम प्रिय भगत हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भगतवत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मणदेव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण स्वरूपदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बोला सर्व संवाद में श्री कृष्ण महात्म्य का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अगली दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि ब्रह्मा आदि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन कि गोलोक धाम कैसा है। जय श्री राधे कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे।